राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है तो उसी क्षण उसके साथ क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर उसी पल एक नई यात्रा शुरू होती है? क्या आत्मा अपने परिवार को देखती है? क्या उसे अपने शरीर से अलग होने का एहसास होता है? और क्या सच में यमदूत उसी समय पहुंच जाते हैं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में जो बताया है वह हर सनातनी के लिए जीवन का गहरा संदेश माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों में आत्मा के साथ क्या होता है और अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर शायद आप आज से अपने जीवन को अलग नज़र से देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है तब उसकी प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। परिवार के लोग केवल शरीर को देखते हैं, लेकिन आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे ही अंतिम सांस समाप्त होती है, आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है। पहले कुछ क्षणों तक उसे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि उसका शरीर अब जीवित नहीं है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य समझता है कि धन, पद, अहंकार और सारी सांसारिक वस्तुएं यही रह गई, साथ जाता है तो केवल कर्म। हम जानते हैं कि पहले 3 घंटे में आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है। वह देखती है कि परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कौन सच्चे मन से दुखी है, कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है, कौन भगवान का स्मरण कर रहा है और कौन केवल संपत्ति की चिंता में लगा हुआ है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र अंतिम समय में भगवान का नाम लेने और घर में शांत वातावरण रखने की प्रेरणा देते हैं। भक्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि जीवन बहुत अनमोल है। आज जो समय हमारे पास है वह सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम इसे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष में खो देंगे तो अंत समय में केवल पछतावा बचेगा। इसलिए हर दिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें। लेकिन क्या आत्मा हमेशा घर में ही रहती है या फिर कुछ घंटों बाद कोई उसे लेने आता है? क्या सच में यमदूत दिखाई देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों के साथ क्या अलग अलग होता है? भक्तों, अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा हमेशा अपने घर के आसपास ही रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा नहीं है। समय बीतने के साथ आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन यह यात्रा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। जिस व्यक्ति ने जीवन भर सत्य, दया, सेवा और भगवान का स्मरण किया हो, उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। लेकिन जिसने छल, कपट, अन्याय, हिंसा और दूसरों को कष्ट देने में जीवन बिताया हो, उसकी आत्मा बेचैन रहती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके सत्कर्म है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन मिलता है। उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि ईश्वर के न्याय के अनुसार आत्मा को उसकी आगे की यात्रा तक पहुंचाना बताया गया है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसलिए इन वर्णन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। धर्मपरायण और ईश्वर भक्त व्यक्ति के लिए यात्रा शांत और आश्वस्त करने वाली कही गई है, जबकि बुरे कर्मों वाले व्यक्ति के लिए यह कठिन अनुभव हो सकता है। इससे हमें एक सीख मिलती है। आज का हर कर्म भविष्य की दिशा तय करता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी होती है तो फिर अंतिम संस्कार का क्या महत्व है?
सनातन परंपरा में अंतिम संस्कार केवल एक सामाजिक रीति नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की यात्रा मंगलमय हो। यही कारण है कि अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण, मंत्रोच्चार और शांत वातावरण को महत्व दिया गया है। भक्तों, सोचिए, जिस धन को कमाने में पूरी जिंदगी निकल गई, जिस मकान के लिए संघर्ष किया, मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल हमारा कर्म। गरुड़ पुराण बार बार यही संदेश देता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सम्मानित या दुखी होता है। इसलिए यदि आज भी किसी से मनमुटाव है, किसी का दिल दुखाया है, तो समय रहते उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गरुड़ पुराण और अन्य सनातन ग्रंथों में ईश्वर स्मरण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जब मनुष्य नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, तो उसका मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यही आध्यात्मिक साधना कठिन समय में भी व्यक्ति को संभालने की शक्ति देती है। लेकिन भक्तों, मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे पूरे होने पर आत्मा की यात्रा में आगे क्या होता है और क्या भगवान के नाम का जप वास्तव में इस यात्रा में सहायक माना गया है? भक्तों, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसे लगभग हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन की बातें याद रहती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसकी आगे की यात्रा का आधार बनते हैं। यही कारण है कि शास्त्र जीवन भर अच्छे कर्म, सत्य और धर्म के पालन पर इतना जोर देते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपने माता पिता की सेवा की, भूखे को भोजन कराया, किसी की सहायता की और भगवान का स्मरण किया। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने छल, क्रोध और अन्याय में जीवन बिताया। गरुड़ पुराण का संदेश है कि इन दोनों के कर्म समान नहीं माने जाते, इसलिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी समान नहीं होती। भक्तों, आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, भगवान का नाम तो बुढ़ापे में ले लेंगे, दान पुण्य बाद में कर लेंगे। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि अगला पल किसने देखा है? यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो। आज यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो आज ही कीजिए। आज यदि माता पिता के चरण छू सकते हैं तो आज ही कीजिए। आज यदि किसी से क्षमा मांग सकते हैं तो आज ही मांग लीजिए। हम सोचते हैं कि बैंक बैलेंस हमारा धन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा धन है सच्चरित्र जीवन, ईमानदारी, दया, सेवा, भगवान पर विश्वास। यही ऐसी संपत्ति है जो इस जीवन में भी शांति देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मूल्यवान मानी जाती है। बहुत से लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देना है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर दिन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। आइए आज भगवान विष्णु और महादेव को साक्षी मानकर 5 छोटे छोटे संकल्प लें। पहला, मैं कभी किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाऊंगा। दूसरा, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा। तीसरा, मैं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम अवश्य लूंगा। चौथा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। पांचवा, मैं सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। यदि हम केवल इन 5 बातों को जीवन में अपना लें, तो हमारा जीवन पहले से अधिक शांत, सार्थक और सकारात्मक बन सकता है। भक्तों, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है हमारा जीवन और हमारे कर्म। इसलिए आज से ऐसा जीवन जिए
कि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी धर्म ग्रंथों के संदेश को समझ सकें। कमेंट में हरिओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और यदि आप गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरिओम, राधे राधे, जय श्री हरि।